हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एग्जाम ज्ञान में। तो आज हम यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जितने भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो देख लेते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। देश की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरू की गई है? तो पहली जो डिजिटल लोक अदालत है वो राजस्थान में शुरू की गई है। दूसरा क्वेश्चन है, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो अपनी अलग जो इंटरनेट सेवा है वो किसने शुरू करी है? वो केरल ने। और केरल ही ऐसा राज्य है जिसने अपना अलग OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है। तो ये भी आ सकता है, OTT प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला देश का पहला राज्य वो भी केरल है, और अपनी अलग इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य वो भी क्या है? केरल। विंबलडन ओपन का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता। नोवाक जोकोविच विंबलडन। और दूसरा है, 13 एक्सप्रेसवे शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पहला राज्य जो बना है वो उत्तर प्रदेश है, जिसमें 13 एक्सप्रेसवे अभी कार्यरत हैं। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? लेकिन देखिए, ये जो अवार्ड है ये है 2021 का, लेकिन मिला अभी है आपके लिए, ये जुलाई अगस्त के आसपास। ये जो दिया गया है ये दिया मिर्जा और अफरोज दो खिलाड़ी हैं, इनके लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। अगला है, 150 वनडे विकेट लेने वाला सबसे तेज गेंदबाज। तो 150 वनडे विकेट लेने वाला सबसे तेज गेंदबाज जो बना है वो मोहम्मद शमी बना है। अगला क्वेश्चन है, हर घर RO का पानी पहुंचाने वाला देश का पहला गांव कौन सा है? तो हर घर RO का पानी पहुंचाने वाला जो देश का गांव है वो भरतौल गांव बना है। भरतौल गांव क्या है? ये जो है यूपी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के अंतर्गत आता है। अगला है, PM मोदी द्वारा देश के पहले स्वदेशी ड्रोन का अनावरण किया गया है। इस ड्रोन का नाम क्या है? तो देश का पहला स्वदेशी ड्रोन है, ये जो है वरुण नाम है इसका, और ये सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित किया गया है। हाल ही में ब्रिटेन की महारानी का निधन हो गया, ये कौन थी? तो ये थी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। तो अभी जो है हाल ही में एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है, और ये अपने पद पर 1952 से थी, और ये सबसे लंबे कार्यकाल तक महारानी के पद को इन्होंने सुशोभित किया है। इनके बाद जो बनेंगे वो चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के जो महाराजा बनेंगे। एलिजाबेथ द्वितीय जो है वो भारत में 3 बार यात्रा पर आ चुकी हैं, एक 1961, 1983 और 1997। ये 3 बार भारत की यात्रा पर आ चुकी हैं। PM ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है लिज ट्रस। और ये किस पार्टी की है? तो ये कंजर्वेटिव पार्टी की प्रधानमंत्री बनी है लिज ट्रस। इनसे पहले कौन था? तो इनसे पहले जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे। और लिज ट्रस ने चुनाव में किसे हराया? तो भारतीय मूल के प्रतिद्वंदी हैं इनके, क्या नाम है? ऋषि सुनक को इन्होंने हराया है। और ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाली तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है ये अब। तो ये तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है लिज ट्रस। पहले इनसे पहले कौन रह चुके हैं? थेरेसा मे और मार्गरेट थेरेसा मे, और एक और रह चुकी हैं इनसे पहले, उनका नाम था मार्गरेट थ्रेचर। ये 2 पहले ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री रह चुकी हैं महिला, बाकी पुरुष तो रह चुके हैं कई। अगला देख लेते हैं, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के जो 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ग्रैंड मास्टर जो कहते हैं वो शतरंज के खिलाड़ी को कहते हैं। तो 75वें नंबर का ग्रैंड मास्टर कौन बना है? बी प्रणब जो है 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और 74वें कौन बने थे? तो आर श्रीवास्तव 74वें ग्रैंड मास्टर थे। पूछ लेगा पहले कौन थे? तो जो प्रथम ग्रैंड मास्टर थे वो विश्वनाथ आनंद थे, और इन्हें विश्वनाथ आनंद को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो जब इन्हें उपाध्यक्ष चुना गया है तो अध्यक्ष होने तो अर्काडी बोरकोविच क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष हैं। अगला जो है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो ये फिल्म पुरस्कार पहली बात तो पूछ लेगा कौन से नंबर का है? तो 68वें नंबर का है। इसका वितरण किसने किया? तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसका जो है वितरण किया है। तो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किससे दिया गया है? तो ये जो फिल्म है वो फिल्म है आपकी सुरारी पोट्रू, ये फीचर फिल्म है, इसे दिया गया है।
और हिंदी फिल्म की बात आया, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म थी तुलसीदास जूनियर। तुलसीदास जूनियर क्या है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक का अवार्ड है वो किसे दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड है वो सच्चिदानंद KR, ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो सूर्या और अजय देवगन। सूर्या ये इसी पिक्चर के अभिनेता हैं, इसी फिल्म के जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है सुरारी पोट्रू, इसी के जो अभिनेता हैं सूर्या हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं अपर्णा बालामुरली, ये भी सुरारी पोट्रू की अभिनेत्री हैं अपर्णा बालामुरली। तो ये चार चीज़ आपको पता, 5 चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। एक सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अभिनेता और अभिनेत्री, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, इन्हें आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगला है देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ चलाई गई है, तो ये पुणे और महाराष्ट्र में, पुणे के महाराष्ट्र में चलाई गई है। इसमें महाराष्ट्र में अगर ये बस चलाई गई है तो इसे बनाया किसने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को, इसे CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और KPIT ने मिलकर बनाया है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को। 22वें राष्ट्रमंडल खेल, 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुए थे, तो ये बर्मिंघम में हुए थे, इंग्लैंड UK में, और इसमें 56 देश शामिल हुए थे। तो इससे अगर पहले राष्ट्रमंडल खेल की बात कर लें कॉमनवेल्थ गेम, तो सबसे पहली बार जो कॉमनवेल्थ गेम खेले गए थे 1930 में खेले गए थे हैमिल्टन कनाडा में। तो इस बार के कॉमनवेल्थ गेम में या राष्ट्रमंडल खेल में सबसे सफल एथलीट कौन है, तो ये है एम्मा मैक्योन। एम्मा मैक्योन जो है ये ऑस्ट्रेलियाई तैराक हैं, इन्हें सबसे सफल एथलीट घोषित किया गया है। क्यों, क्योंकि इन्होंने 14 स्वर्ण अकेले जीते हैं और 14 स्वर्ण के साथ साथ इन्होंने टोटल कुल मिलाकर 20 पदक अकेले जीते हैं। ऑस्ट्रेलियाई तैराक हैं ये एम्मा मैक्योन, इन्हें सबसे सफल एथलीट घोषित किया गया है। डेविड डिक्सन पुरस्कार, तो डेविड डिक्सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो डेविड डिक्सन जो पुरस्कार है ये फेंग तियानवेई, ये सिंगापुर की टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं फेंग तियानवेई, इन्हें डेविड डिक्सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इस पदक तालिका में राष्ट्रमंडल खेल में प्रथम कौन सा देश रहा, तो प्रथम देश जो था वो ऑस्ट्रेलिया था, जबकि भारत की रैंक है वो 4थी रैंक पर है। भारत ने कुल कितने स्वर्ण जीते हैं, तो 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य, सब मिलाकर 61 पदक, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 67 स्वर्ण, 57 रजत, 54 कांस्य और सब 178 पद इन्होंने जीते हैं पदक तालिका में। अब भारत के बारे में देख लेते हैं, इसमें क्या खासियत जो भारत से आ सकता है। तो भारत के लिए जो पहला स्वर्ण जीता था वो मीराबाई चानू ने जीता था, और पहला रजत संकेत सरगर, इन्होंने जीता था पहला स्वर्ण और पहला रजत। भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे अभी इसमें कॉमनवेल्थ गेम में, तो सबसे जो युवा खिलाड़ी थे वो थे अनाहत सिंह, 14 साल के थे। और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे सुनील बहादुर जो वो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे। भारत की तरफ से सबसे सफल खिलाड़ी किसे घोषित किया गया, तो अचंत शरत कमल, इन्हें जो है सबसे सफल खिलाड़ी घोषित किया गया, और ये टेबल टेनिस खेलते हैं। ठीक है, और देखते हैं ध्वजवाहक से क्वेश्चन आता है कि कौन था ध्वजवाहक। तो देखिए इसमें जो है वो ध्वजवाहक थे, ये उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे वो मनप्रीत सिंह, ये हॉकी खेलते हैं, और PV सिंधु, ये 2 लोग ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में। जबकि समापन में निखत जरीन, ये मुक्केबाज हैं, भारत की मुक्केबाज, और अचंत शरत कमल, इन्हें जो है इसके समापन समारोह में ध्वजवाहक बनाया गया था। तो ये दोनों ही ध्वजवाहक आपको पता होने चाहिए। दूसरी बात, ये देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है। अगर हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ चली है, तो ये भी पुणे महाराष्ट्र इसका आंसर है। और पूछ लेता है देश का पहला LNG ट्रक आ जाए, लिक्विड एंड नेचुरल गैस ट्रक, ये कहाँ पे उद्घाटन करा गया है, तो इसका भी आंसर पुणे महाराष्ट्र है। एक क्वेश्चन और है इसी से जुड़ा हुआ कि देश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस वो कहाँ चली है, तो वो भी मुंबई में चली है। डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस भी कहाँ चली है, मुंबई। ये 3 क्वेश्चन अभी जो है रिसेंटली महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे लगता है इन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला हम चलाएंगे, और आप देखना इसी से ही पेपर आने की संभावना रहेगी। हर शिफ्ट में आपके ये क्वेश्चन मैं आपको मिला दूंगा। 15-16 अक्टूबर को एग्जाम है, 17 अक्टूबर को मैं दिखाऊंगा कैसे इसी वीडियो से पेपर आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।